कि जमीन से अर्शे बरी पर कयाम करते हैं, कि जमीन से अर्शे बरी पर कयाम करते हैं, बराहे रास्त खुदा से कलाम करते हैं। वो बशर तो हैं मगर ऐसे बेमिसाल, जिनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं, जिनको फरिश्ते आकर सलाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामिईन, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इशा के बाद से मुस्तकिल हमारे प्रोग्राम का ये सिलसिला चल रहा है। जय्यद उलमाए किराम से आप हजरात ने बहुत काम की कीमती बातें समाअत फरमाई हैं और मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रिरीन हजरात हमारे सामने जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह उनको भी हम समाअत फरमाएंगे। और शायर इस्लाम मुफ्ती तारिक जमील साहब ने अपने शेर व शायरी के सफ़र में हम सबको इस तरह मसरूर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। और हम सबको इस तरह से दीनी कलाम से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामिईन, कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। बुनियादी बात, ऐसी चीज जब हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए, कसम खुदा की मुआशरे का सुधार हो जाएगा। हमारे हर काम का सुधार एक जुमले पर, हमारी इबादत का सुधार भी इसी एक जुमले पर, मामलात का सुधार भी इसी एक जुमले पर, हमारे अखलाक का सुधार भी इसी एक जुमले पर, और हमारे मुआशरे का सुधार भी इसी एक जुमले पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। इंसान दुनिया के अंदर जितना दिन भी रह जाए, आखिर एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाएगा। अल्लाह के यहाँ उसे खड़ा होना है, अपने जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। कि जो शख्स रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, यकीनन जन्नत उसका ठिकाना होगा। तो मेरे अजीज और मेरे बुजुर्गों, एक और मौके में है कि वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो रब के सामने खड़ा होने से डरा, कहा उसके लिए दो दो जन्नत हैं। मकाम रब्बिही जन्नतान, उसके लिए दो जन्नत हैं, एक नहीं दो दो जन्नत मिलेंगी। इसलिए अपने दिल के अंदर हमेशा डर रखें। याद रखो, हर इंसान को कब्र के पेट में जाना है, अपने जिंदगी का हिसाब व किताब देना है। ये कोई अनोखी बात नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं और जब जाकर मरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। याद रखो, हर एक को कब्र के पेट में जाना है। कैसे कैसे आए दुनिया से चले गए, एक दिन ऐसा आएगा कि हमको भी न चाहते हुए भी कब्र के अंदर डालकर चले आएंगे। लिहाजा वो दंदनाने वालों, वो गुनाह पर मस्त रहने वालों, वो शराबियों, जानियों, कबाबियों, वो मुतकब्बिरों, वो सियासत के मैदान में गंदी घिनावनी नाच रचाने वालों, सुनो, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने जिंदगी का हिसाब व किताब देना है।
जलसा हमने सजाया है, उलमाए किराम को हमने मदऊ किया है ताकि हम इनकी बातों को सुने और अपने अंदर की इस्लाह कर लें। याद रखो, हर इंसान इस्लाह की नीयत से सुने, किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। हम में से हर एक इस्लाह का मोहताज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपने इस्लाह की फिक्र करो। हर इंसान अपने आप को देखे और खुद को सुधारने की कोशिश करे। मर्द भी कोशिश करे, औरत भी कोशिश करे, जवान भी कोशिश करे, बूढ़ा भी कोशिश करे, हमारे मुआशरे का हर फर्द कोशिश करे, तब जाकर इस्लाह आम होगी। वरना कहना सुनना खूब होता रहेगा, इस्लाह नहीं होने वाली है। मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद तो के जलसा तो सजा ली पर भल में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। उलमाए किराम की दीदार कर लेने से, इनकी बातों को सुन लेने से, एक जलसे का उमूमी माहौल बना लेने से और वाह वाह हो जाने से क्या हमारी कामयाबी हो जाएगी? नहीं नहीं मेरे यारों, सुनो, ये तो सिर्फ तरगीब देने के लिए, अंदर के ईमानी पावर को उजागर करने के लिए, अंदर के बिगड़ी हालात को संवारने के लिए एक तरगीब दिलाई जाती है। कुरान और हदीस से हमारा वास्ता है, कुरान और हदीस से हमारा ताल्लुक है। हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना है, अल्लाह का कलाम माना है। हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते रहेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। एक आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपने इस्लाह की फिक्र करो। अगर खुद समझ जाओगे, सुनो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जो गुमराह है वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, बशर्ते कि तुम हिदायत पर आ जाओ, सही रास्ते पर रह जाओ, सही रास्ते को इख्तियार कर लो। मैंने पहली आयत के अंदर पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। देखो हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ होता है, हमारा सोना बिछोना किन लोगों के साथ होता है, हमारा मुआशरती निजाम किन लोगों के साथ चलता है, हमारे मामलात के हालात किन लोगों के साथ उठना बैठना होता है। हर इंसान अपने हाल पर अच्छी तरह नजर डालकर झांक सकता है, अपने गिरेबान को देख सकता है। आज हमारे नौजवानों के हालात तरह तरह से आज बिगड़ने की तरफ जा रहा है। अजीबो गरीब हालात हमारे मुआशरे में जन्म ले रहे हैं, खा वो बर्थडे के उन्वान से हो, शादी ब्याह के मौके पर अजीबो गरीब रस्मों रवाज के उन्वान से हो। अगर एक एक चीज को छेड़ा जाए तफसील बहुत होती चली जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मुख्तसरन ये अर्ज करूंगा, इस्लाह मुआशरे का जलसा हमने सजाया है। अगर कामयाबी चाहते हैं हमें उतरना पड़ेगा, अगर कामयाबी चाहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को थामना पड़ेगा, अगर कामयाबी चाहते हैं सुन्नत को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। रस्म रिवाज को छोड़ो, गैरों के तरीके को छोड़ो। हमारा साथ अल्लाह देने वाला है, हमारे साथ हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे साथ अल्लाह का कलाम है। एक एक तौर तरीका हमारे लिए कामयाबी दिलाने वाला है, हमें किसी और तरीके की जरूरत नहीं है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कयामत के दिन वो उस कौम के साथ में उठाया जाएगा। हम तो रसूलुल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो कलामुल्लाह वाले हैं, हम तो सुन्नत वाले हैं, हम तो मस्जिद वाले हैं, हम तो मदरसे वाले हैं, हम तो सजदे वाले हैं, हम तो रुकू वाले हैं, हम तो सुभान रब्बियल आला वाले हैं, सुभान रब्बियल अजीम वाले हैं। हमारा हर तरीका अपने अंदर एक सादगी रखता है, हमारा हर तरीका अपने अंदर एक कामयाबी रखता है। आओ मुसलमानों, अगर सही माने में कामयाब होना चाहते हो, आओ कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लो, सुन्नत के दामन को मजबूती से पकड़ लो। पकड़ेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसरन मैंने चंद बातें आपके सामने रखने की कोशिश की। हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब ने भी आखिर में एक बात की तरफ इशारा किया, अपने अंदर एक तायत पैदा करना है।
इंसानियत पैदा करना है, सच्चे लोगों को जानना है, सच्चे लोगों को मुंतखब करना है, सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना है। याद रखो दुनिया खराब होती जा रही है और एक ना एक दिन ये तहस नहस हो जाएगा। मेरा और आपका फरमान नहीं, अल्लाह का फरमान है, इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा, जमीन को अपनी जुम्बिश से हिला कर रख दी जाएगी, सारा दुनिया टूट फूट जाएगा। याद रखो उससे पहले पहले अपने आप को संवार लो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।